हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला सीरीज लेकर के आए हैं। वो आपका आगे का जो टॉपिक है वो है आपका रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, थॉम्सन का मॉडल। यानी थॉम्सन साहब ये बताने में असमर्थ हो गए थे कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिति बताने में वो क्या हो गए थे, असमर्थ हो गए थे, जिसके कारण रदरफोर्ड के द्वारा एक अल्फा प्रकीर्णन का प्रक्रिया हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल तैयार किया था। ठीक है, तो आपको ये पता है कि इस चैनल के अकॉर्डिंग एक्साइटमेंट कॉल होता है, और वो कॉल सिर्फ किसके लिए होता है, आपके लिए होता है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट कॉल किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपने आंखों में रखो। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जानने से पहले यहाँ पे पहले मैं हेडिंग लगा लूं कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। क्लियर है? या फिर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, ये इनका टॉपिक आज का। ठीक है, और इस प्रकीर्णन का प्रयोग इनके दो शिष्य जिनका नाम था ग्रिगर मार्सडन, ग्रिगर और मार्सडन, ये इनके दो शिष्य थे। ये दोनों शिष्य रदरफोर्ड के निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट किए, अर्थात ये एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बट काम कौन किया था, उनके दो शिष्य किए, लेकिन उनकी देख रेख में किए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जानना क्या है ना कि स्कैटरिंग का जो आपको व्यवस्था होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले व्यवस्था क्या होना है, सबसे पहले इनका प्रायोगिक व्यवस्था का विचार कीजिए। प्रायोगिक व्यवस्था में कौन कौन से चीज आते हैं, इसके बाद उसका परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट देखा जाएगा, क्या उसका परिणाम है। यानी कि प्रायोगिक व्यवस्था, परीक्षण और उसका परिणाम, तो ये पता चल जाएगा कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग क्यों किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज पहले क्या करना है, हम लोग को जानना है। तो इसमें से सबसे पहले जो आपको जानना है वो जानना है प्रायोगिक व्यवस्था। ठीक है, अब ये प्रायोगिक व्यवस्था में क्या होने वाला है ना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को लिया। किसको लिया, रेडियो सक्रिय पदार्थ को इन्होंने लिया। अब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ जो था ना, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन था। ये चारों तरफ से इस तरह से किरण को चारों तरफ से फैलाए रखता है। ये इनका रेडिएशन चारों तरफ से फैला हुआ रहता है। तो फिर एक्सपेरिमेंट होगा कैसे, तो इन्होंने सोचा इस रेडिएशन का कुछ ऐसा व्यवस्था कर लिया जाए जिसके कारण ये सिर्फ और सिर्फ जा करके किसी पर फोकस करे। इन्होंने क्या किया, देखिएगा, इन्होंने क्या किया कि इस रेडियो सक्रिय पदार्थ को शीशे के एक बॉक्स में रख दिया। किसमें रख दिया, शीशे के बॉक्स, यानी कि पीबी, लेड के बॉक्स में रख दिया। अब यहाँ पे लेड के बॉक्स में रखा, तो ये रखने के बाद इनका टोटल जो रेडिएशन था वो सिर्फ कहां आया, सामने जाने लगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये सारे रेडिएशन कहां जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं। और ये जो रेडिएशन है इसका नाम है अल्फा कण। क्या है, अल्फा कण।
क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण का एराइजेशन होता है, अल्फा कण जा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस रे को और शार्प बनाने के लिए और तेजी लाने के लिए, तीव्र गति प्रदान करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस किरण के सामने, अल्फा किरण के सामने एक कांच क्या छड़ लिया, कंक्रीट का छड़ लिया। देखिएगा बहुत मजा आएगा। कंक्रीट का छड़ लिया। अब यहां से जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन कहां निकल रहा है, इससे होकर जा रहा है, इससे होकर जा रहा है। क्लियर है? सारे रेडिएशन एक जगह इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर के और शार्प हो गया, और यहाँ पे ये शार्प होकर के सामने जाने लगा। अब इन्होंने क्या किया कि सामने जो है किसी परमाणु को लेगा, और वो परमाणु क्या चीज का लेगा, ये चीज हम लोग को पहले जानना है। एक्चुअली परमाणु जो है बहुत सारे हो सकते हैं, तो इन्होंने सोने की पन्नी को लिया था। आखिर सोने की पन्नी क्यों लिया गया था? सोने की पन्नी इसलिए गया था क्योंकि अगर आप बोलते हो ये आपके परमाणु हैं, तो ढेर सारे परमाणु आपस में मिल करके, ढेर सारे परमाणु आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, पदार्थ बना लेते हैं। और ये सारे परमाणु आपस में इस तरह से रहते हैं या मिले रहते हैं कि इन्होंने ये सारे जो है एक अस्तर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए आपका, ये आपका परमाणु, ये एक परत, ये दो परत, ये तीन परत। ये सारे को अगर इसमें हम कहा जाए कि ये जो कॉपी है, इस कॉपी का एक पेज क्या है, परमाणु है। तो ऐसा चीज लेना होता है ना कि अगर उसको जब चोट पड़े तो उसका एक परत निकल के आए, चोट पड़े तो एक परत। सोना ही ऐसा एक चीज था जिस पर चोट करने से किसी के प्रकाश की किरण को पड़ने पर कुछ न कुछ क्या दिखाई देगा, कुछ न कुछ धब्बा दिखाई देगा, या कुछ कुछ एक्शन होंगे, रिएक्शन होंगे। अब यहां पे इन्होंने क्या किया कि इस रेडिएशन के सामने, इस किरण के सामने, देखिएगा इस किरण के सामने एक सोने की पन्नी ले ली। इसके ले ली, सोने की पन्नी ले ली भाई साहब, ये सोने की पन्नी ले ली। ये देखिए, आखिर सोना का पन्नी इसलिए लिया गया क्या, ये रेडिएशन जाएगा और जा करके इस सोने की पन्नी पर टकराए, टकराया। अब टकराने के बाद यहां पे कुछ ऐसा चीज दिखाई दिया कि कुछ किरण जो है इस तरह से चारों तरफ से फैलने लगा। क्या होने लगा? फैलने लगा। ये देखिए, ये किरण फैलने लगा, ये किरण इस तरह से विक्षेपित हो गया। इसका क्या कारण है? आखिर इस रेडियो सक्रिय पदार्थ से किरण का निकलना, इस कंक्रीट से होकर के गुजारना, गुजारने के बाद सीधे सोने की पन्नी पर अटैक करवाना। ये आपका सोने की पन्नी है, मैं लिख दूं, सोने की पन्नी है। ये आपका कंक्रीट है। फिर से एक बार, इस रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा किरण का निकलना, कंक्रीट से होकर गुजारना, और गुजारने के बाद जाकर के सोने की पन्नी से क्या करना, टकराना। अब यहां पे ये चीज दिख रहा है ना कि जो भी किरण दिख रहा है वो सारे का सारे किरण इस तरह से विक्षेपित हो गए। अब विक्षेपण को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? हम कह रहे हैं कि अगर जंगल में मोर नाच रहा है तो नाच रहा है, तो हम लोग तो यहां से देख नहीं पा रहे हैं। अभी आप जो भी एक्शन रिएक्शन करते हो कोई देखता नहीं है, तो किसी भी चीज को देखने के लिए आप क्या करते हो, कैमरा लगा देते हो। क्या लगाते हो? कैमरा लगाते हो। तो यहां पे भी आपको क्या करना होगा, एक कैमरा लगाना होगा, फोटोग्राफिक प्लेट। तो आई होप यहां पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया, इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया गया। अब लगाने के बाद इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ कुछ धब्बा दिखाई देने लगे। क्या देने लगे? कुछ कुछ क्या दिखाई देने लगा? धब्बा दिखाई देने लगा। तो दिमाग में थोड़ा सा चला कि आखिर किरण निकल रहा है, इससे होकर गुजर गया, सोने के पन्नी से टकराया और सारे किरण विक्षेपित हो गए। आखिर सोने की पन्नी जो लिए हो
वो क्या है? परमाणु है। और परमाणु जो होते हैं ना आपस में मिल करके ना पदार्थ बनाते हैं। यानी परमाणु जो है एक लेयर पर एक लेयर, एक लेयर पर एक लेयर, यानी कि एक क्या स्तर बना लेता है। अब ये स्तर बना लेना इनका पदार्थ का निर्माण है। तो पदार्थ पे आपको परमाणु के रूप में किसको लिया गया? सोने की पन्नी को। अब इससे किरण गुजरा और जाकर के फोटोग्राफिक फिल्म पर टकराया और टकरा करके कुछ दिखाई दिया धब्बा, इसको बोलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट। तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा इंडिकेशन मिला कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से जो अल्फा कण गुजरेंगे वो जाकर के सोने की पन्नी से टकराएगा ना तो कहीं ना कहीं विक्षेपित होगा। तो यहाँ पे हमको प्रायोगिक व्यवस्था आपका सामने दिखाई दिया और इस प्रायोगिक व्यवस्था के अंतर्गत पता चल गया कि किरण जो इधर उधर विक्षेपित होगा। अब इसका हम लोग प्रेक्षण करेंगे। अब इसका हम लोग परिणाम जानेंगे, आखिर इसका परिणाम क्या है। तो अगर आप यूं बैठे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसका हम लोग प्रेक्षण और परिणाम देखेंगे। ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं। अगला जो आपका स्थिति है वो है आपका प्रेक्षण, इसके बाद इसका परिणाम। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, सबसे पहले एक सिंपल सी उदाहरण ले लो कि अगर आपके पास परमाणु है और इस परमाणु से किरण अगर जा रहा है तो कुछ किरण जो है सीधा निकल जा रहा है, कुछ किरण जो है सीधा निकल रहा है, कुछ किरण जो है ना इस तरह से विक्षेपित हो जा रहे हैं और कुछ किरण जो होगा वो सामने जाएगा और जाएगा ना, जा रहा इधर से और सामने उधर से वापस भी आ जा रहा है। इसका क्या लॉजिक है? किरण जा रहा है, ये कौन सा किरण है? धनावेशित किरण है। कौन सा किरण है? धनावेशित किरण है, या कण भी बोल सकते हो, यानी कि अल्फा कण धनावेशित होता है। यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि जो अल्फा कण है वो धनावेशित कण है। कौन सा कण है? धनावेशित कण या किरण बोल सकते हो। तो ये आपके परमाणु, इस परमाणु से किरण का जाना, कुछ चीज जो है, कुछ किरण जो है वापस सीधे निकल जाना, कुछ किरण जो है विक्षेपित हो गया और कुछ किरण जो है वापस आ गया। इसके पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि हम लोग इस चीज को देख करके प्रेक्षण या परिणाम निकाल सकते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट के तहत क्या हुआ। इस एक्सपेरिमेंट का तो यही दिखाई दे रहा है ना, प्रेक्षण के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सोचेंगे, प्रेक्षण के अकॉर्डिंग यही सोचेंगे कि कुछ अल्फा कण सीधा निकल जाता है। क्या होता है भाई साहब? सीधा निकल जा रहा है। अब से काहे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे जब रदरफोर्ड का मॉडल बनेगा ना तब देखेंगे। फिलहाल के लिए प्रेक्षण के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट ये दिख रहा है, कुछ अल्फा कण सीधा निकल जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ दूसरा जो आपका प्रेक्षण है ना वो है कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जा रहे हैं या विक्षेपित हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहा है, हो जाता है। यहां देख लो, कुछ कौन बना के चला गया। तीसरा जो आपका प्रेक्षण है वो है कि लगभग 20,000 अल्फा कण में एक कण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक कण या एक किरण की बात हो रही है। एक किरण की बात हो रही है, वो सीधा जाता है और सीधा वो अपने पथ में ही वापस लौट जाता है। 20,000 अल्फा कण में एक कण जो है वापस लौट जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ प्रेक्षण के दौरान हम लोग को तीन चीज देखने को मिला कि कुछ अल्फा कण सीधा निकल जाता है, कुछ अल्फा कण अपने कोण से कोण बना करके विक्षेपित हो जा रहे हैं, और कुछ जो ऐसा है ना
लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक कण जो है ना, वो कण जो है सीधे वापस अपने पथ में जा तो रहा है इधर से, और उधर ही से सीधे वापस भी आ जा रहा है। यहाँ पे कुछ न कुछ देखने को मिला, और इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रदरफोर्ड का जो मॉडल होगा, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्रेक्षण किए, अब इसका जो रिजल्ट है वो सीधा सा बता देगा कि इसके अकॉर्डिंग जो है मॉडल कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो इतना आपको अगर समझ में आ रहा है तो इस चीज को स्क्रीनशॉट करोगे, लिखोगे, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। और अगला जो आपको पॉइंट बताने वाले हैं वो है आपका परिणाम, आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सबके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर ये अल्फा कण सीधा निकल रहा है तो रिजल्ट यही बता रहा है, परिणाम जिसको बोलोगे, रिजल्ट यही बता रहा है कि परमाणु के अंदर कुछ स्थान क्या होता है, खाली होगा, खाली रहता है, खाली है, तभी जो है आपके अल्फा कण सीधा निकल जा रहे हैं। सीधी सी बात है, कुछ स्थान खाली है, सीधा निकल गया। दूसरा जो रिजल्ट आया जानते हो क्या आया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विक्षेपित हो गए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ना, परमाणु के अंदर धनावेश है और आप किरण को भेजे हो, धनावेशी किरण, जैसे इस किरण के पास जाएगा ना, तिरछा कोण बना के निकल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। जैसे ये किरण जा रहा है जो कि धनावेशी किरण था, वो किरण जैसे ही गया उसके आसपास कहीं ना कहीं धनावेश था, और उसको देखा और सीधे वापस कोण बना के चला गया। तो आप इसका रिजल्ट ये देख सकते हो कि परमाणु के अंदर धनावेश होता है, परमाणु के अंदर भाई साहब धनावेश होता है, धनावेशित कण है, धनावेशित कण ही लिख लो, आई होप समझ में आ गया है। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 20,000 अल्फा कण में से एक कण जो जिस पथ पे चल रहा है उसी पर वापस भी लौट जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, जानते हो तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट यही होगा कि कुछ न कुछ भाग, यानी कि परमाणु का केंद्र जिसको बोलोगे, केंद्र यानी कि नाभिक में धनावेश होगा, क्या होगा, धनावेशित कण होंगे, जो इनको क्या करता है, वापस लाने के लिए मजबूर करता है। इनका कोई हॉबी नहीं होता है कि हम वापस लौट जाएं, लेकिन कोई ना कोई इनके पास सामने खड़ा था खतरनाक वाला चीज, जो इनको आगे नहीं जाने दिया है कि सीधे वापस जाओ, वापस जाना ही होगा। जय क्या है, ये तो जा रहे थे, इनसे देखा कि सामने बोस खड़े हैं, बोस, तो बोस क्या करेंगे, दो थोपी मारेंगे, कहेंगे जाओ। ये कहानी है इनके साथ। तो ये आए, कहेगा कि मत जाओ, इधर बोस खड़ा है, निकल गए सीधा, नहीं जाएंगे हम। ये कहानी इनके साथ हो गया, यानी कि ये जो परीक्षण किया गया उनका ये रिजल्ट जो दिखा, तो इससे यही पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ना चारों तरफ से चक्कर काट रहा है, और प्रोटॉन जो है ना नाभिक के अंदर स्थित है, जो कि किरण को वापस भेज भी देता है। तो रदरफोर्ड के द्वारा जो ये कंसेप्ट दिया गया, जो अल्फा प्रकीर्णन के रूप में प्रयोग किया गया था ग्रेगर मार्टन के द्वारा, और ये ही चीज आपको मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होगा वो चीज तो हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, रदरफोर्ड का मॉडल। इसी कंसेप्ट के आधार पर रदरफोर्ड एक मॉडल देंगे और उस मॉडल से हम लोग और कंसेप्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा ना, तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई साहब। ठीक है, तो आगे जो वीडियो बनेगा वो होगा रदरफोर्ड का मॉडल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।